Good morning, class 8. This is the first video of chapter number 7 from your civics book, economic scenario of the government. अब हम इसमें पढ़ेंगे गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में. ठीक है, उनके आर्थिक एक सिनेरियो का मतलब एक परिदृश्य, उसके एक छोटे रूप के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. इमीडिएटली आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इंडिया हैड टू स्ट्रेटन हर इकोनॉमिक. जैसे कि हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया को क्या था, अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको सुधारना था. द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू एंश्योर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था वो चाहते थे कि हमारे इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस जो है वो इंडिया के लिए सेम हो, इंडिया में सब सिटीजन्स के लिए सेम हो और अच्छी हो. However, social justice could not be ensured without economic development. और social justice जो है वो without economic development के द्वारा नहीं किया जा सकता. जवाहरलाल नेहरू rightly stressed on the economic growth of the country to the counters the twins problem of poverty and unemployment. जवाहरलाल नेहरू जो थे वो स्ट्रेस थे कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे की जाए, क्योंकि जो कंट्री है उसकी दो प्रॉब्लम्स हैं. क्या? पॉवर्टी यानी गरीबी और बेरोजगारी. सर्वल मेजर्स वर टेकन ऑल्सो टेकन टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ गुड्स. और कुछ स्टेप्स भी लिए गए, प्राइजेस बढ़ाए गए सामान के. ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए. Let us consider how the government contributed to social and economic development in post-independence India. और अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने कैसे इस सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया. वी विल डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इनटू टू एरियाज. हम गवर्नमेंट के जो रोल उन्होंने निभाया उसका दो एरियाज में उसकी पढ़ाई उसके बारे में पढ़ेंगे. वन इज़ द फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, अनदर इज़ द सोशल सेक्टर. फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर और सेक्टर, और दूसरा हमारा सोशल सेक्टर. ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में. 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं. प्रॉब्लम सच एज पॉवर्टी, प्राइस राइज. प्रॉब्लम क्या थी? पॉवर्टी यानी कि गरीबी की प्रॉब्लम थी. प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट आर लिंक्ड विद द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. प्राइजेस बढ़ रहे थे और बेरोजगारी थी. ये किससे लिंक था? इनका जो प्रोसेस था वो किससे लिंक था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. टू टैकल दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, विच हैड एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम टू इंडिपेंडेंस एंड इंक्रीज टू प्रॉस्पेरिटी, आवर कंट्री डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट अ बाउंड प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इससे सुधार करने के लिए हमारी कंट्री ने क्या सोचा? एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए. क्या था वो प्रोग्राम? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट एस्टैब्लिश्ड अ प्लानिंग कमीशन. इन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाई 1915 में. किसके अंडर बनाई इन्होंने? इसका चेयरमैनशिप कौन था? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. The commission charted out a planned program of economic development into form of 5 years. जो कमीशन है, जो कमिश्नर है वो 5 साल के लिए एक प्लान बनाता है. ठीक है, जिसको कहा जाता है 5 ईयर प्लान्स. द एसेंस ऑफ आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइज इन दिस 5 ईयर्स प्लान. और हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारे कंट्री की, वो इस 5 ईयर प्लान में इंक्लूड होती है. ठीक है. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर इकोनॉमिक प्लानिंग आर फॉलोज. और हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो इस तरह से हमें दिए गए हैं. टू इंक्रीज नेशनल इनकम, जो हमारी नेशनल इनकम है उसको बढ़ाना. टू डेवलप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना, उनको बढ़ाना. टू यूटिलाइज ह्यूमन एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, एनर्जी एंड मिनरल्स इन द मोस्ट इफेक्टिव वे. और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि वाटर, एनर्जी, मिनरल्स, इनका यूटिलाइज, इनको यूज़ करना सही ढंग से और बहुत इफेक्टिव वे में. ठीक है, सही ढंग से इनका यूज़ करना. टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. टू
मतलब रोजगार प्रोवाइड करना और बेरोजगारी को घटाना। So far 11 5 years plans and 6 annual plans have been completed successfully. तो 11 5 year plans जो थे हमारे और 6 annual plans जो थे वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। मतलब कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर किया जाता है, राइट। बिकॉज जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ का रोजगार ही है, मतलब वहाँ पे खेती बाड़ी करके ही जो है वो अपना पेट भरते हैं, लाइक पैसे कमाते हैं खेती बाड़ी से ही। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या है, इंडियन इकोनॉमिक की बैकबोन है। मोर देन 65% ऑफ पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर सर्वाइवल। 65% से ज़्यादा लोग जो हैं एग्रीकल्चर पर डिपेंड है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स मतलब कि वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज में, फिर वहाँ से मनी जो है वो उनको मिलती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर वॉज रिकॉग्नाइज्ड आवर पॉलिसी मेकिंग। और हमारी जो एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस है वो हमारे पॉलिसी मेकर के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड की जाती है। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 year प्लान प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो फर्स्ट 5 year जो प्लान था उसमें प्रायोरिटी किसको दी गई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर को दी गई थी। ठीक है, द प्लानिंग कमीशन वॉज सपोज टू हेल्प इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू एरिगेंस रिफॉर्मर्स। और जो हमारी प्लानिंग कमीशंस थी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में उन्होंने हेल्प की थी। टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स किए गए थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। जमींदारी सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड। जमींदारी सिस्टम बनाया गया था। फैलो लैंड्स विच वर लाइंग अनकल्टिवेटेड वर ब्राउट अंडर कल्टिवेशन। और जो ज़मीन रूखी पड़ी थी, बंजर थी, उनको कल्टीवेशन में चेंज किया गया था, उनको उपजाऊ ज़मीन में बदला गया था। साइंटिफिक मेथड्स वर यूज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए गए थे एग्रीकल्चर को खेती बाड़ी करने के लिए। ठीक है, अच्छे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए थे। हाई यील्डिंग एंड क्विक मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वर यूज। और जो अच्छी तरह से, मतलब जो अच्छे उर्वरक जो होते हैं उन सब का यूज़ किया गया था, अच्छे सीड्स यूज़ किए गए थे। डीप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द फार्मर्स। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फार्मर्स को दी गई थी, उनकी जो क्रॉप है उसको सेफ रखने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, रूरल बैंक्स एंड कॉरपोरेशन सोसाइटीज़ वर ओपन टू प्रोवाइड क्रेडिट। और उनको रूरल बैंक जो थी उन्होंने लोन देने के लिए, फार्मर्स को लोन देने के लिए हेल्प की। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया के द्वारा फार्मर्स को ये दिखाया गया कि उनको खेती बाड़ी कैसी करनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में। द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन वॉज सेटअप इन 1973 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो 1973 में बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। और ये क्या करते थे, मतलब ये इस पर ध्यान देते कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज जो हो रही हैं वो ठीक तरह से हो रही हैं कि नहीं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन द इंडिपेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। और ICAR ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप्ड हो रही है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आगे हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज।
significant features of our industrial development has been the phenomenal growth of the public sector. At the time of independence, India did not have a balanced and well developed industrial structure. जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो इंडिया के पास क्या था, एक बैलेंस और वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं था इंडस्ट्रीज़ का. बाद में वो उन्होंने डेवलप किया. देयर वर टू मैनी लार्ज एंड स्मॉल यूनिट्स बट द नंबर ऑफ मीडियम साइज यूनिट्स वॉज टू स्मॉल. मतलब बहुत सारे नंबर थे हमारे उसमें, बट आर कंट्री वॉज डेवलप्ड ऑन द अदर कंट्रीज फॉर इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स. हमारी कंट्री जो है वो डिपेंडेंट थी दूसरी कंट्रीज पे. जो हमारे गुड्स हैं वो कैसे वहाँ पे इंपोर्ट किए जाते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं. ठीक है, वहाँ से लिए जाते हैं और जैसे दिए जाते हैं उस पर डिपेंड थी. द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द जीडीपी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो चीज़ें हम शेयर करते हैं उसकी जीडीपी जो थी वो इंक्रीज़ की गई थी 12% से 12% की गई थी 1950 से 1951 में, और 2009 से 2010 में वो 26% की गई. नेक्स्ट हमारा द फॉलोइंग चेंजेस हैड टेकन प्लेस. अब कुछ जो चेंजेस किए गए. स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना. एफर्ट्स हैव बीन मेड टू डेवलप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर प्लांट, मतलब कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको डेवलप करना, उनको ज़्यादा अच्छी तरह से उनको डेवलप करने में, जैसे कि पावर प्लांट्स को बनाया गया. ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सारी जो चीज़ें इनमें सुधार किया गया. बिल्डिंग अप ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़. अब गुड मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उनको अच्छी तरह से उनको बिल्डअप किया गया, उनके लिए इंडस्ट्रीज बनाई गई. हैवी इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड इन हैवी मशीन बिल्डिंग्स. ठीक है, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाया गया हैवी मशीन बिल्डिंग्स में, मशीन टूल्स में, इलेक्ट्रिकल एंड हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज में. ठीक है, नेक्स्ट हमारा पब्लिक सेक्टर. दिस सेक्टर कंप्रोमाइज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लाइक द रेलवे, रोड, ट्रांसपोर्ट. और ये क्या करती है, इसमें पब्लिक जो सर्विस होते हैं वो आती हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ, पावर, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. और ये किसके थ्रू आती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अंडर आती है. ठीक है, द पब्लिक सेक्टर नाउ कंट्रीब्यूट्स अबाउट 1/5 ऑफ द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. और जो पब्लिक सेक्टर है वो अब कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/5 कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनकी जो नेशनल इनकम है उससे. ठीक है, इट ऑल्सो ऑफर्स जॉब अपॉर्चुनिटी. और ये लोगों को बहुत ही लार्ज नंबर में जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है क्लास, अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं अपने चैप्टर को.